नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज का विषय है योग के 7 साधन यानी कि सप्त साधन, उनके लक्षण। षड कर्मणा शोधनम च आसनेन भेद दृढ़म मद्रुवा स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामामलगं च ध्या प्रत्यक्षमात्मानि संविधाना न निर्लिप्तम मुक्तिरेव न संशय। अर्थात षडकर्म द्वारा शोधन, आसनों से दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता, प्रत्याहार से धैर्य, प्राणायाम से लगाव, ध्यान से ध्येय पदार्थ का प्रत्यक्ष दर्शन तथा समाधि द्वारा निर्लिप्त आसक्ति रहित होता है। इस क्रम से अभ्यास करने से अंत में निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्ति होती है और समाधि सिद्धि होती है, जिससे आत्म साक्षात्कार स्व साक्षात्कार हो जाता है। दत्तात्रेय संहिता में कहा गया है, यमश्च नियमश्च न आसनश्च ततः परम प्राणायामश्च चतुर्थस्तात् प्रत्याहारश्च ब्रह्म षडितो धारणा प्रोक्त ध्यानम सप्तमुच्यते समाधिष्टम प्रोक्तम सर्वपुण्यफलप्रदः एवं अष्टांग योगम च याज्ञवल्क्य द विदु। अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 8 योगांग सभी पुण्य फलों को देने वाले हैं। इनके ज्ञाता याज्ञवल्क्य यानी कि याज्ञवल्क्य ऋषि, जिन्हें महर्षि कहते हैं, उनका प्रथमोपदेश ऐसा ही कहते हैं, यानी कि महर्षि पतंजलि का भी ऐसा ही कथन है कि अष्टांग योग से आदमी समाधि प्राप्त करता हुआ स्वयं को और ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, यानी कि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि अष्टांगाग्नि है। निरुत्तरण तंत्र में भी कहा गया है, आसनम प्राण संरोधम प्रत्याहारच्च धारणा ध्यानम समाधि रेतानी योगाग्नि वदंती षटः। अर्थात इस मत में यम नियम को योगांग में नहीं माना है। आदि अमल में ध्यान 2 प्रकार का है। ध्यानम तु द्विविधम प्रोक्तम स्थूल सूक्ष्म विवेकता स्थूलम मंत्र मर्यविदम सूक्ष्मम तु मंत्र वर्जितम। अर्थात स्थूल सूक्ष्म भेद से ध्यान 2 प्रकार का है। मंत्र जप के साथ स्थूल तथा जप रहित को सूक्ष्म कहते हैं। निरुत्तर तंत्र में प्राणायाम से लेकर समाधि पर्यंत योगांगनों का अनुष्ठान इस प्रकार बताया गया है। तो देखिए, ये जो शास्त्र है इसमें कुछ इस तरह से योगांग का विस्तार से बताया गया है। प्राणायामो द्विष्टकेन प्रत्याहार प्रतिकृत्या प्रत्याहार द्विष्टकेन जायते धारणा शुभः धारणा 12 प्रोक्तम ध्यानम ध्यान शीशरदे ध्यानम 12 कीवेर समाधिरभीयते षट समाधर जुष्टिरंतम विश्वतो मुखम। अर्थात 12 प्राणायाम से प्रत्याहार की सिद्धि होती है, 12 प्रत्याहार से धारणा सिद्धि होती है, 12 धारणाओं से एक ध्यान की सिद्धि होती है और 12 ध्यान से समाधि पूर्ण होती है। समाधि साधना होने पर हृदय के अंदर परम ज्योति प्रकट होती है। आदि अमल में भी यही बताया गया है। प्राणायाम शास्त्र चेतु बहुधा प्रथम शुणम आसने प्रत्यासना न संचते सुकुमरका महापुण्य प्रभावेन शक्यते तु महात्मानम ईडाराश्यांशी प्रभाम ध्वात्वा मंदे दुनाः तु पूरयतुः मम ज्योतिर्नो भुक्त्वा वायुर्न कलेवरा शक्तिभासं तु संत्राय रेचयेद वायुर्महति प्लिंगला अपलिंगा त्वजेत बुद्ध शनै शनैः अयम पतंगा कनिष्ठकना प्रत्यक्षना पुनः पुनः। अर्थात प्राणायाम के 3 भेद है, आसन अनेक है, इनका साधन दुर्लभों से नहीं हो सकता। महात्मा पुण्यात्मा ही इसे कह सकते हैं या कर सकते हैं। बाह्य नथुने से धीरे धीरे वायु पूर्ण रूप से भरने पर यथाशक्ति कुंभक करे, तदनंतर दाहिने नथुने से वायु का रेचन करे यानी कि छोड़े। इस प्रकार करने से देह ज्योति विशिष्ट और वायु द्वारा परिपूर्ण रहता है। पुराणों में भी यही कहा है, शांति संतोष आहार निद्राल मनसोधम शून्यातकरणम चेति यमा इति प्रकृततः दूरम त्वाचु वाय स्थैर्य ध्येय च सदुष्यमत सर्वेच्छानि विजनमः। यतलाभेन संतुष्टवा परमेश्वरा आसनम मातदान परित्याग एव तु नियम गसन्ति आसनानि च तावन्ति यावन्ते जीवजन्तव कृतात् कलेरन शुद्धं कुर्णवात
प्रत्याहार भक्त सर्वानाधृता संविधानश्च बुद्धि श्वासोच्छ्वासादि वर्जिता। अर्थात शांति, संतोष, भोजन, निद्रा का कम होना, चित्त का दमन और अंतःकरण की शून्यता, इन सबको ही यम कहते हैं। चंचलता का त्याग, मन स्थैर्य, निरंतर उदासीनता, सकल विषयों में अनिच्छा, यथालाभ में संतोष, परमेश्वर में एकाग्रता और मान दान आदि का त्याग, ये सब नियम है। जिस प्रकार जीव अनंत है, ऐसे ही आसन भी अनेक है। प्रयत्नपूर्वक शरीर को विशुद्ध करना, चित्त के विकारों का त्याग, विषयों से चित्त को हटाना, माया वासना आदि शून्य होना प्रत्याहार है। योग के बल से श्वासोच्छ्वास रहित निश्चल बुद्धि होना समाधि कहलाती है। ब्रह्मयामल में, यानी कि ब्रह्मयामल जो शास्त्र इसमें कहा गया है, इंद्रियाणि इंद्रियण्योभ्यो यत् प्रत्याहार स्फुत्ससा योगी कुंभकस्तः प्रत्याहार च उच्यते। अर्थात कुंभक द्वारा इंद्रियों को स्व विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है। और भी कहा है, अहिंसा, आस्मेन, ब्रह्मचर्य, क्षमाधृति, दयार्जवम, मिताहारम, शौचम, धवम, यमादश, तपसंतोष, अस्तित्वम, दानमीश्वर पूजनम, सिद्धांतरवाक्यम, हृदयी तपोहुतम, नियतादश, संप्रोक्ता योगशास्त्र, विशारदय इत्यादि प्रमाण योग शास्त्र के महत्व में विभिन्न शास्त्रों के बताए में बताया गया है। बस इतना ही था। धन्यवाद।